चलिए भाई, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था ना हमारा। देखिए सुनिए, ये कहाँ है? नहीं, ये बोर्ड अभी लगाया ही नहीं है, कहाँ से आएगा इसमें? आइए, स्वागत है आपका। पहले तो कल के लिए माफ़ी कि आपकी क्लास नहीं हो पाई। आप नहीं आए थे, जो आ गए थे उनसे माफ़ी। खबर पहुंच गई थी कि आज क्लास नहीं है। चलिए ठीक है, नहीं पहुंची थी, अब बता देता हूँ तो। चलिए, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? देखिए, टेस्ट आपका होना है, हो गया परसेंटेज का। अभी कोई विशेषज्ञ नहीं है जो परसेंटेज के टेस्ट के नंबर बता पाए। अगर कोई हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। आप कर लेंगे क्या सर? पूछ लेना किसी को। चलिए भाई, सुनिए। एक, जैसे मान लीजिए, एक में बार बार या एक आध बार आपसे ये बात की होगी, ये सड़क है और हम सड़क पे जा रहे हैं ये, और किसी कार वाले ने हमें कीचड़ से बिगाड़ दिया, मान लो। तो अब क्या करोगे? या हम क्या है, कार वाले ने नहीं, बेकार वाले ने भी बिगाड़ दिया, साइकिल वाले ने बिगाड़ दिया, मान लो। तो आप बताइए अब क्या करोगे? अब बिगड़ तो गई, इसको कहीं पानी से साफ करोगे कि अब लोटक लगाओगे कि नहीं अब तो बिगड़ तो गई, अब लोटक ही लगा लेते हैं, इसमें मजा आ जाएगा। क्या करोगे आप? अच्छा, जो जैसे मान लीजिए एक आध छींटा आपके पास लग गया है, तो इसको साफ करने जाओगे कि कीचड़ में एक दो लोटक लगाने का मन करेगा कि चलो एक लोटक लगा लेते हैं इसमें, तो पूरा ही बिगड़ जाए। अब इतने तो बिगड़ ही गए, पूरे ही बिगड़ जाए। बताओ क्या करोगे आप? साफ कर लोगे? पक्का? सारे लोग सहमत है इस बात से? लोटक लगाने का मन नहीं करेगा कि बिगड़ तो गई, चलो दो तीन लोटक लगा लेते हैं इसमें? नहीं करोगे ऐसा? चलिए सुनिए, ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। जीवन में क्या होता है कि जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, किसी कारणवश अगर हम नहीं पढ़ पाए किसी दिन, तो हम क्या है कि सामान्यतः लोटक लगाने वाले मूड में जाते हैं। आज आपको ये दिख रहा है कि हम तो नहीं साफ करेंगे, जबकि होता क्या है, हम लोग क्या लगाते हैं? सामान्यतः जीवन में हम लोटक ही लगाते हैं। अब इतना तो बिगड़ ही गए, अब और भी। जैसे किसी दिन आपको कोई काम आ जाए एक आध घंटे का, आप कहेंगे आज तो शेड्यूल पूरा बिगड़ गया, आप तो कल से ही शुरू करेंगे पढ़ाई। मतलब एक आध घंटे का आपका शेड्यूल बिगड़ा है, उसके चलते आपने पूरे दिन में पढ़ाई नहीं की। मतलब 24 में से आपका एक घंटे मान लो किसी कारणवश खराब हो गया, लेकिन आपने पूरे दिन को ही तबाह कर दिया। इसको क्या कहते हैं? थोड़ी सी कुछ कीचड़ थी, लेकिन हमने उसमें क्या लगा दिया कि अब तो हम गोल गोल घूम के लोटक लगाएंगे और पूरे दिन नहीं पढ़ते। ऐसा नहीं होता है आपके साथ? थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाए तो उसी का टेंशन लेके घूमेंगे। आज तो इतना टेंशन है कि क्या बताएं, दो तीन लोगों को बता और देंगे दोस्तों को, आज इतना टेंशन है, तुझे दिख नहीं रहा है मेरे माथे पे? हाँ हाँ दिख रहा है, टपक रहा है वो तो। ऐसी कहानी मैं रोज बच्चों से मिलता हूँ। जैसे मैं रोज, जैसे आज आया तो कुछ बच्चे ऐसे जरूर थे, क्यों भैया कहाँ चले गए थे आप लोग? नहीं नहीं, आप लोग गायब थे 2 4 दिन से। हाँ, उससे पहले आप नहीं थे। तो कहानी ये होती है कि जैसे मान लीजिए आज कोई बच्चा आया पढ़ने के लिए, अब उसका
पहला दिन है, मैं कहूँगा यार इस बैच में मत पढ़, तू नुकसान होगा तेरा। तो एक तर्क होता है कि सर हम आ तो गए ही हैं, अब पढ़ ही लो। इसका मतलब आने में जो हमारा समय खराब हुआ है वो तो हुआ ही है, लेकिन आप चाहते हैं अब 1.5 घंटे और हमारा खराब करो, तो कर लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये बात बच्चों को समझ में आती नहीं है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने बताया था कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। अगर प्रॉफिट को रुपए में बताना होगा तो क्या होगा, सीपी का P%, और ये लॉस को रुपए में बताना होगा तो क्या कहेंगे, सीपी का L%। हमने कहा कि फॉर्मूला बताना है अगर प्रॉफिट का, कि कैसे बताएंगे, तो सीपी क्या बताएंगे, डिफरेंस अपॉन सीपी और इनटू 100। अगर लॉस का बताना है तो क्या होगा, लॉस परसेंटेज क्या होगा, डिफरेंस अपॉन सीपी और इनटू 100। लेकिन डिफरेंस में यहाँ एसपी माइनस सीपी होगा और ये सीपी माइनस एसपी होगा। ये बातें अब तो कई बार बता दी हैं कि नहीं। चलिए अगर ये बातें कई बार बता दी हैं तो थोड़ा सा आगे और बढ़िए। देखें यहां लिखा हुआ था, हमने कहा कि एसपी बराबर होता है हमारे पास सीपी और इनटू प्रॉफिट और अपॉन 100। ये क्या था, प्रॉफिट अपॉन 100। यहां से अगर मैं सीपी की वैल्यू निकाल देता तो क्या होता था, एसपी इंटू 100 और अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। फिर हमने यहां कहा था कि ये एसपी लॉस के केस में क्या होता है, तो सीपी इंटू 100 माइनस लॉस अपॉन 100। और मैंने कहा था कि यहां से अगर मैं सीपी को देखना चाहूं कि सीपी से एसपी पे जाएं तो क्या होगा, एसपी से, तो ये आ जाएगा 100 और इंटू कितना आएगा, 100 माइनस के लॉस। इन चीज़ों पे खूब चर्चाएं हो चुकी हैं, याद हो चुका है भाई कि नहीं हो चुका है, हो गया है। चलिए अब देखिए कहानी में कौन सा प्रश्न है, हमें बताइए आप। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 42। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है। देखिए यहां लिखा हुआ है, पहले रह तो नहीं गया है कहीं, अच्छा ये कब टूट गए थे, उसके बाद कुछ नहीं टूटा। चलिए देखिए सुनिए ध्यान दें। एक व्यक्ति है वो 50 पेन 50 रुपए प्रति पेन के हिसाब से खरीदता है। तो इसने 50 पेन खरीदे, कितने खरीदे भाई साहब, तो 50 पेन खरीदे और किस भाव पे, 50 रुपए प्रति पेन। तो ये आ जाएगा 5 गुना 5 25, यानी इतने रुपए का खर्चा इसने किया है खरीदने में, यानी इसका टोटल कॉस्ट कितना आ गया, तो टोटल कॉस्ट आ गया इसका 2500। अब आपसे कहा गया है कि इनमें से 40 पेनों को वो 15% की हानि पर बेचता है, 5% की हानि पर बेचता है और पूरे सौदे में इतने % का लाभ कमाना चाहता है। तो आपसे पूछा जाएगा तो शेष पेनों को वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे। सुनिए देखिए यहां लिखा हुआ है हमारे पास कि इसमें से हमने कहा कि ये लिखा हुआ है कितने पेन है, तो ये लिखा हुआ 40 पेन। 40 पेन की कीमत तो वही रहेगी 50 रुपए पर पेन के हिसाब से, कि बदलेगी नहीं। तो ये क्या हो गए 10 पेन, तो 10 पेन की कीमत क्या होगी 50 रुपए पर पेन से। तो आपने कहा ये आ जाएंगे 2000 के पेन है, ये कितने के हैं 2000 रुपए सीपी है, और ये कितना हो जाएगा 500 रुपए सीपी, हाँ या ना। यानी जो हमारे पास 2500 का टोटल सीपी था, ये टोटल सीपी था, उसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। 40 पेन को एक तरफ कर दिया और 10 पेन को एक तरफ कर दिया। आपने कहा 40 पेन एक तरफ करेंगे तो 50 के भाव से 2000 के, और 10 अलग करेंगे तो 50 के भाव से कितने के 500 के। अब आपसे कहा गया है कि यहां ये कितने का लाभ चाहता है, कितना हानि पर बेचता है, कितने % हानि पर। तो यहां हमें एसपी बताना है,
यहाँ ये एसपी बनाना है, ये हमारा क्या है सीपी, ये भी क्या है हमारे पास सीपी, और ये क्या है टोटल सीपी कितना है 2500। अब हमें ये पूरा का पूरा कहाँ कन्वर्ट करना है एसपी पे। तो आप जानते हैं कि एसपी कैसे आता है भाई, तो हम जानते हैं कि एसपी बराबर होता है सीपी और इंटू 100 और प्लस के पी और अपॉन 100। और क्या होता है एसपी, तो आपने कहा 100 और माइनस के एल और अपॉन 100, यही बताया था कि सीपी से एसपी पे जाने के ये रास्ते होते हैं। तो आपने यहाँ देखा कि ये 2000 हमारा सीपी है और यहाँ हमें 5% का घाटा है, तो कितना आ जाएगा 95/100, हाँ या ना। ये लगा दिया हमने 100 माइनस लॉस अपॉन 100, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस अपॉन 100। यहाँ आपने कह दिया है कि ये 500 है, तो यहाँ कितने परसेंट का प्रॉफिट लें, आपसे कहा है नहीं पूरे सौदे में 10% का प्रॉफिट है, आपसे कहा गया है तो शेष पेनों को वह कितने परसेंट लाभ पर बेचे। तो शेष जो पेन है यानी 10 पेन है उनको मैंने कितना है P% लाभ पर बेच दिया। कितने पे बेच दिया है P% लाभ पर बेच दिया है। ये लाभ दिया नहीं, ये तो पूछा है कि कितने परसेंट लाभ पर बेचे हैं कि ओवरऑल 10% का फायदा हो जाए। ओवरऑल 10% का फायदा यानी कुल मिलाकर 2500 पे 10% का फायदा, तो ये हो जाएगा 110/100, क्योंकि 100 + 10 अपॉन 100। कुछ बत्ती जल रही है, यहां तक कोई समस्या हो तो पूछ लो भाई, नहीं पूछना है ये वाला स्टेप, ये सीपी है और यहाँ 5% का लॉस है। तो लॉस वाला फॉर्मूला क्या है, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस। 100 क्या है हमारे पास, ये 100 माइनस लॉस, तो 5% है तो 100 में से 5 घटा देंगे तो 95 बचेगा। तो इसलिए ये आ गया सीपी और 100 माइनस लॉस, तो 100 और माइनस के 5 तो 95 बचेगा बटे 100। यहाँ हमें ये कितने परसेंट लाभ पर बेचना है, शेष पेन 40 ये हो गए, तो ये क्या आते बचे हुए पेन। तो आपने कहा इनको कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे, तो प्रॉफिट का हमें पता नहीं है, तो क्या कह दिया P% का प्रॉफिट है, तो ये 100 + P/100। और कुल मिलाकर हमें ओवरऑल 10% का लाभ चाहिए हमें पूरे सौदे पे। तो पूरा सौदा कितना है 2500 का, तो पूरा सौदा 2500 का है, तो हमें 2500 पे कुल मिलाकर कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए, कितना चाहिए 10 चाहिए। तो इसलिए मैंने कह दिया कि ये 100 + P तो क्या हो गया 110, तो 110/100। कोई समस्या है भाई साहब, किसी को भी नहीं है? अगर नहीं है तो इसको कैलकुलेट करिए भाई, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 95 दूनी 190 यानी ये आ जाएगा 1900 प्लस, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 500 और प्लस के 5P बराबर आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0। 25 × 1 25, 25 और 2 27, ऐसा कुछ हो रहा होगा। अब ये फॉर्मूला कितने बार लिखें वो बता दो मुझे, तो मैं लिखता रहूँगा जीवन भर। तो ये लिखा हुआ हमारे पास 2750 और माइनस ये 19 और 5 24, तो ये आ जाएगा 2400। तो यहाँ देखेंगे कि 5P का जो मान आ जाएगा वो हमारे पास कितना आएगा भाई, ये आएगा 350 और 5 से कैंसिल करेंगे तो 7, तो ये आ जाएगा 70%। P का मान क्या है, ये प्रॉफिट परसेंट है, तो कितने का फायदा लेना है हमें 70% का। यानी हमने पहले अगर 5% का घाटा खा लिया, अगर पहले हमने 5% का घाटा खा लिया, तो आखिर में हमें कितने परसेंट पे लाभ पे बेचे कि हमें फायदा हो जाए, बढ़ जाए आगे। और कोई छोटा मेथड, चलिए देखिए, अगर हम यहां देख लेते, सुनिए हमसे कहा गया है, देखिए हमारे पास ये सीपी कितना था, तो आपने कहा 50 और गुना 50 यानी कुल मिलाकर 2500 रुपए का हमारे पास क्या था खर्चा था, ये सीपी था टोटल। इसमें से 40 पेन 50 के भाव से अलग रेट पर बेचे हैं और 40 पेन 10 पेन बचे हुए 10 पेन 50 के भाव से अलग बेचे। भाई साहब आपने देखा कि ये तो 200 रुपये सीपी है और ये कितना है 500 रुपये सीपी है, और कुल मिलाकर कितना सीपी हो गया 2000।
हुआ है कि नहीं, कुल मिलाकर 2500। अब हम यहां देखेंगे कि यहां 5% का लॉस है, तो यहां 5% के लॉस का मतलब क्या होगा, इसका 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो 5 दूने 10, तो कितना आ जाएगा ये 100। तो यहां हमने 100 रुपए का घाटा खा लिया, यहां हमने कितने का घाटा खा लिया, 100। इस पर हमने क्या है, अब हम सीधे सीधे क्या है कि ये तो हमारे पास सीपी था पूरा का पूरा। अब हम यहां देख रहे हैं कि यहां 5% पे अगर इसको घाटे पर बेचेंगे तो इसका 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 100। आप इतनी गौर से क्या देख रहे हैं, आपकी कौन सी क्लास है, तीसरा दिन नहीं होना चाहिए यार, 3 क्लास ले लिए, फिर भी इस तरह देखोगे तो पढ़ा ही नहीं पाऊंगा मैं। हाँ, क्या समझ में नहीं आ रहा है, ये इसका 5% कैसे आ गया, हाँ ये 100 इसका 5% है, देखो 2000 का 5%, तो ये 2000 गुना 5/100, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 100। मेरा आप सभी से ऐसे बच्चों से निवेदन है कि आप क्या है कि जो भी बच्चे हैं जिनको ये 100 कैसे आ रहा है इस तरह की समस्याएं हैं, वो कल से 8 बजे वाले बैच में बैठ जाए। हालांकि समस्याएं वहाँ भी रहेंगी, लेकिन चूंकि वहाँ शुरुआत से है, वहाँ क्या है, शुरुआत से है, एक क्लास हमने पढ़ा दी है, तो अगर मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लोगे तो वो क्लास आप आज देख लोगे तो कल आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसे जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने परसेंटेज नहीं पढ़ा है और प्रॉफिट और लॉस अगर उनका पहले से थोड़ा बहुत बेसिक ठीक है तो मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस तरीके से आप देखेंगे तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, मैं सही बता रहा हूं आपको। तो वहां मैंने आज एक क्लास पढ़ा दी है, वो क्लास मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है, आप उसको पढ़ के आएंगे तो कल की समझ में आ जाएगी। क्योंकि इसने कहा डायरेक्ट बताइए तो मैंने बताने लगा। अब यहां हमें क्या है कि कुछ फायदा लेना है, तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा, तो 100, अब प्लस पी नहीं करना है, 100 प्लस पी करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एसपी आता है। लाभ के लिए मैंने आज ही बताया, देखिए लाभ रुपए में चाहिए तो क्या होगा, देखो सीपी और इंटू पी वाई 100, सीपी इंटू पी वाई 100 लाभ चाहिए तो यही किया हमने, देखो सीपी इंटू पी वाई 100, और बराबर यहाँ ओवरऑल 10% चाहिए, तो 10% का मतलब होता है इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 250, कितना आएगा, 250। तो यहां से 5p है, ये वहां चला जाएगा तो 350, तो 5p का मान कितना आएगा, 350, तो p का मान कितना आ जाएगा, 70, p का मान कितना आ जाएगा, 70। ये तरीका हो सकता था। दूसरा तरीका हमें यह भी हो सकता था कि हमने कहा कि यहां हमने 5% का घाटा उठाया है, अगर यहां हमने 5% का घाटा उठाया है तो कुल मिलाकर 100 रुपए का नुकसान हो गया, और यहां हमें 10% का फायदा हुआ है तो कुल मिलाकर 250 का फायदा हो गया। हमने एक व्यापार किया, एक तरफ हमें 100 रुपए का घाटा होता है और कुल मिलाकर हमें 250 रुपए कमाए। भाई साहब कुल मिलाकर हम क्या है कि सवेरे सवेरे हमने काम शुरू किया तो हमें 100 रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन शाम को जब आप आए हो तो 250 रुपए जेब में रख के आए होगे, तो आपने कहा यहां तो आपको 100 का नुकसान हो गया, तो यहां कितने कमाओगे कि आपकी जेब में 250 बच जाए। देखिए आपने कहा कि हमें 250 पर पहुंचना है, तो यहां x लिख दें तो 100 माइनस के x, और ये कितना हो जाएगा, 250। तो अगर यहां 350 आप कमा लें, अगर यहाँ 350 कमा लें, यहाँ 100 रुपए का घाटा हुआ तो यहाँ 350 कमा लेंगे तो 250 बच जाएंगे, तो इसका मतलब 250 का लाभ लेना है हमें, कहाँ, 500 पे। तो आपने कहा कितने का प्रॉफिट होगा, तो 350 का प्रॉफिट है, कहाँ, 500 पे, तो 100 पर कितना होगा, तो प्रॉफिट परसेंट, यानी हमें प्रॉफिट कितना है, ये सीपी कितना है, ये तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 गुना 5 35, यानी 70%। हालांकि करने के लिए तो ये एलिगेशन पे भी होगा, लेकिन एलिगेशन मैंने आपको पढ़ाया नहीं है तो मैं एलिगेशन पे नहीं बता रहा हूं फिलहाल, ठीक है। देखिए सुनिए, नहीं बताएंगे, एक ही क्वेश्चन को कराते रहेंगे। एलिगेशन क्या है कि जब चैप्टर आएगा तो उसमें मैं इनमें से क्वेश्चन छांट लूंगा, जो जो एलिगेशन में बताए जा सकते हैं तो वहां बता देंगे, ठीक है। यह देखिए
ये लिखा हुआ है, एक फल वाला कुछ संतरे खरीदता है और उनका 40% बेचकर, इसको तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, करो जरा, करिए। तो जो भी बच्चे हैं जो ताजा तरीन है वो चाहें तो उस बैच में आने लगेंगे, तो आपको समझ में आएगा, अच्छा समझ में आएगा, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी आएगा। नहीं तो इस तरह से आप देखते हैं तो मेरी स्पीड है ना वो बिल्कुल ऐसे कम होती है, धड़ाक से नीचे चली जाती है। जो नहीं कर रहे हैं वो कम से कम क्वेश्चन को पढ़िए एक दो बार। जो अगर ऐसा मान के बैठे हैं कि हमसे ना हो पाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आप इतना तो कर ही सकते हैं, आप इतना तो कर ही सकते हैं कि क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लें, जिससे मैं जब समझाऊं तो आपको कम से कम ये पता चले कि ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। कोई खास वजह? आइए, स्वागत है आपका। परसेंटेज चैप्टर में आपके जो हाईएस्ट स्कोरर है उनका नाम है खुशी गुप्ता। कौन है? आप हैं? ठीक है भैया, आप लोग संख्या में ज़्यादा है, लेकिन संख्या ज़्यादा से कुछ नहीं होता, दिमाग आप रख के आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कहें कि आप इतने लोगों ने टेस्ट तो दिया है, लेकिन टॉपर को शुभकामनाएं। कितने बच्चों ने टेस्ट दिया है? इसमें नंबरिंग, सीरियल नंबर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है भाई, आज विशेषज्ञ नहीं है, नहीं तो हम इस पे दिखा देते। दूसरा है सौरभ शर्मा। आप हैं? वेरी गुड। इसको कहते हैं भेदभाव पूर्ण नीतियां। खुशी गुप्ता के थे 42, तब किसी की ताली नहीं बजी, और ये 40 पे तालियां बजा रहे। ठीक है, अच्छा है, 40 नंबर बुरे नहीं है, इनके 42 हैं, 40 हैं। और यानी जो टॉपर लड़की है उसके 42 हैं, और ये लड़का है इसके 40 हैं। एक मदन गोपाल दुबे है, तो ये पहले आपके बैच में बैठा रहता था, अब सुबह वाले में आता है, इसके भी 40 हैं। और तीसरा है जहेंद्र सिंह बघेल। कौन है आप? वेरी गुड, आपके 39 नंबर है। इसके बाद है आशुतोष शर्मा। कौन है? आशुतोष शर्मा, इनके 38 नंबर हैं। कौन है? कोई भी बन जाओ जब कोई नहीं है तो। ये है नहीं, ऑनलाइन में होगा हमारा या तो। फिर है राधिका दांगी। आप हैं? चलिए, आप तो बहुत पीछे हो गई, 36 नंबर है शायद आपके। हाँ, 36 नंबर है आपके। आपके 47 है। धोखा। ये ऐसा कैसे हो रहा है? नॉर्मलाइजेशन लग गया होगा। चलो भैया, नाम बदल देते हैं हम। क्या नाम लिख लें आपका? लिख लें?
चलो भैया, अभी क्या है, अभी ये कच्ची लोही है, ये वाला टेस्ट है। अभी हम पक्की देखते हैं कि क्या है। आंसर रॉन्ग। भाई साहब, किसने निकाला है ये गलत रिजल्ट? आप उनको बताइए कि इसको सही करके पहुंचाएं, इसमें विरोध हो रहा है। इसमें रैंक वाइज सही आपने नहीं है, किसी विशेषज्ञ से निकलवा के लाएं। इसको हम राहुल गांधी की तरह फाड़ देते हैं, ये लो। चलिए भैया, इसको रोक देते हैं। आपके नंबर कितने हैं? 43। चलो भाई, अब हैं कि नहीं है ये बाद में पता चलेगा। अभी हम इसको रख देते हैं, फिर तब तक टॉफी की व्यवस्था करवाते हैं। चलिए, ये हो गया। आपने दिया था टेस्ट इस बार? आप कहाँ हैं? आपने दिया था? क्यों नहीं दे रहे हो आप? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं, मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूं, क्यों नहीं दे रहे हो? आपकी तबीयत खराब थी। तेरा क्या खराब था? अच्छा, पीएससी की तैयारी चल रही है इसलिए टेस्ट नहीं देते। वेरी गुड। पूरे दिन चलता होगा। झूठे। चलिए यहाँ आ जाइए भाई साहब, झूठ का सरताज है तू। एक आध दिन पिताजी को बुला, बड़ी मिलने की इच्छा है मेरी। आज भी आया था, एक पेरेंट्स आए थे, वो बच्चे को लेके आए थे। आपने इस बच्चे को देखा है कभी? मैंने कहा नहीं देखा है, आप एडमिशन कराइए, मैं देखता रहूँगा रोज़। उन्होंने कहा ये पिछले 1 साल से आपके पास पढ़ रहा है, लेकिन आया कभी नहीं है। हमने तुरंत के तुरंत कैमरे चेक करवाए, घर वालों से बराबर पैसे भी ले रहा था, फीस के भी पूरे पैसे ले लिए, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाई। हाँ, और कोचिंग वोचिंग आता नहीं है। टेस्ट पूछा कि कभी टेस्ट देते हो क्या, पिताजी पूछ रहे थे कि लॉकडाउन की वजह से सर ने टेस्ट लेना बंद कर दिया है, तो जब लॉकडाउन खुलेगा तब टेस्ट होंगे। अब वो पिताजी आए, उसके देख रहे थे कि भाई, मैंने कहा ऐसी कोई बुराई बात वाली बात नहीं है। ऐसे हमारे क्लासेस में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या है कि बाहर आते हैं और बाहर से ही लौट जाते हैं। ऐसे होते हैं ना, ऐसे होते हैं, मतलब 10-20% बच्चे ऐसे होते हैं कि जो क्लास एडमिशन ले लेते हैं, कार्ड सेंड कर देते हैं पिताजी को, एडमिशन ले लिया, और उसके बाद आते नहीं हैं। पता है कि पिताजी को भी बहुत सारे काम हैं, तो क्यों मेरा पीछा करेंगे, और वो कहीं और पीछे भागता रहता है। देखिए, एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे हैं। जरा इसको समझ लेना, एक बार में कोशिश करना। देखिए, अब तू कहाँ चला गया? कहाँ है? यही है, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, सुनिए भाई साहब, सुन लो, बात नहीं करो। अब आपसे कहा एक फल वाले के पास कुछ संतरे हैं, एक फल वाले के पास कुछ संतरे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि ये 40% बेचकर सभी का क्रय मूल्य हासिल कर लेता है। 40% बेचता है और सभी का क्रय मूल्य हासिल कर लेता है। जब संतरे सड़ना शुरू होते हैं तो वह उनकी कीमत कम कर देता है और शेष संतरों को पिछले की तुलना में, शेष संतरों का 80% वह पिछले लाभ की तुलना में आधे पर बेच देता है और शेष सड़े हुए संतरों को फेंक देता है। तो आपसे कहा है उसका पूर्ण लाभ प्रतिशत क्या है, यानी उसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि 3-4 बार पढ़ने के बाद भी आपको ठीक ठीक समझ में नहीं आया हो। क्या आ गया है? आ गया आंसर कितना? हाँ, तो 84 है, तो ठीक है, सही है। तो आपने कहा कि कुछ भी संतरे मान लो आप, ये नंबर ऑफ ऑरेंज आपने क्या कह दिया? नंबर ऑफ ऑरेंज। तो नंबर ऑफ ऑरेंज आपने क्या कह दिया? ये 100 मान लें, आप 50 मान लें, आप 200 मान लें। ये है कितने हैं? ये है। अब आपसे कहा गया है कि 100 संतरों का जो क्रय मूल्य है, तो हमने कहा कि 100 संतरों का जो क्रय मूल्य है वो 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये पहली लाइन में कहा गया है कि 40% बेचकर
40% का मतलब 100 में से 40 बेचकर हम पूरे संतरों का सीपी हासिल कर लेते हैं। यानी हमसे कहा गया है कि आप 40 संतरे बेचकर, यानी 100 खरीद के लाए और उसमें से केवल 40 बेच दें तो हमने जितना जेब से खर्च किया है वो हम हासिल कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ आप देखा कि ये 20 गुना 2 और 20 गुना 5, तो सीपी और अपॉन एसपी का जो प्रारंभिक रेशियो आएगा वो 2/5 आएगा। ये पहली कंडीशन में उसने जो 40 संतरे बेचे हैं वो किस भाव पे बेचे हैं? 2 रुपए के भाव से खरीदे हैं तो 5 रुपए के भाव से बेच दिए। अब 2 से 5 में बेचने का मतलब क्या हो जाता है? तो 3 रुपए का फायदा लिया है 2 पर, तो 100 पर कितना लेगा? तो यहां आ जाता है ये 150% का प्रॉफिट। 2 रुपए का सामान 5 में बेचा है, 2 रुपए का सामान 5 में बेचा है, इसका मतलब क्या? बोलो। 2 रुपए का सामान 5 में बेचा है, इसका मतलब क्या? 3 रुपए का लाभ। तो आपने कहा 3 रुपए का लाभ कमाया है, कहाँ? 2 पर। तो 3 रुपए का लाभ कमाया है 2 पर, तो 100 पर कितना लगाएंगे? तो 150% का प्रॉफिट हमने कमाया है, कहाँ? पहले केस में। इसका मतलब ये हुआ कि हम टोटल सीपी की बात करें, टोटल सीपी, तो आपने कहा 100 संतरे थे और 2 रुपए के भाव से आप खरीद के लाए, यानी 200 रुपए में खरीद के लाए हो। कितने में खरीद के लाए हो? 200 में। हाँ या ना? तो आपने कहा 200 में खरीद के लाए हो, तो इसमें से आपने पहले को कितने पे बेच दिया? तो इसमें से आपने क्या कि ये जो 100 संतरे हैं इनमें से आपने क्या किया कि 40 संतरों को 5 रुपए के हिसाब से बेच दिया, तो कितना हो गया? 200 हो गया। 40 संतरों को आपने किस भाव पे बेचा है? तो 40 संतरों को आपने बेच दिया किस भाव पे? 5 रुपए के भाव से बेच दिया है। तो 5 रुपए के भाव से बेच दिया आपने, तो हमने ये देखा कि 200 रुपए का सामान। अब आपके पास शेष कितने बचे हैं? 60, इनको कहेंगे रिमेनिंग। और आपसे कहा है रिमेनिंग का 80%, तो रिमेनिंग का 80% हमने क्या किया है भाई? तो रिमेनिंग का 80% निकालेंगे तो 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 48। अब ये समस्या का विषय तो हो सकता है कि 60 का 80%, तो 60 का 80% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 48। हाँ या ना? इतने संतरे, ये क्या है? संतरे। और हम जानते हैं कि संतरों का खरीद मूल्य 2 रुपए के भाव से खरीदे हैं, तो ये क्या हो गया? सीपी। लेकिन ये 48 यानी 96 इनको बेचा कितने पे? पहले प्रॉफिट का आधा। तो पहले हमें 150% का फायदा होता था, तो अब कितने में बेच रहे हैं? कितने में? 75% के प्रॉफिट में। तो अगर आप इनका एसपी निकालेंगे कि इनका एसपी क्या है, तो इनका जो एसपी आएगा तो 75% का प्रॉफिट आएगा। तो आप जानते हैं कि 75% प्रॉफिट का मतलब 175/100 में बेचोगे आप। हाँ या ना? 175/100 में बेचोगे। और इसके बाद आपने देखा कि ये 60 में से 48 तो यहां बेच दिए, तो 60 में से कितने बचे? 12। ये सड़ गए। ये क्या हो गए? ये सड़ गए, तो ये बेचे नहीं। तो यहां अगर मैं 25 से इसको कैंसिल कर देता 7 और ये कर दिया तो कितना? 4, और 4 से इसको कैंसिल किया तो कितना? 24। तो 24 गुना ये आ जाएगा कितना? 168। कुल मिलाकर समझने का प्रयास करिए आप। 200 रुपए का हमने सामान खरीदा था, कहां? ये रहा टोटल सीपी। इसमें से 40 संतरों को आपने 5 के भाव पर बेच दिया, तो कितने में बेच दिया? 5 के भाव पर बेच दिया तो 200 में बेच दिया, क्योंकि पहले को आपने कितने पे बेचा है? 5 के भाव पे। 2 रुपए की खरीद थी, 5 में बेचा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 150% के फायदे पर बेचा है। अब जो बच गए हमारे पास 60 संतरे, उसका 80%। तो जो 60 संतरे थे उसका 80% यानी 48 संतरों का खरीद मूल्य तो वही था 2 रुपए के भाव से। और इनको हमने बेच कितने में दिया है? कितने में? कितने में? 96 में। तो 96 तो हमारा इनका खरीद मूल्य है, बेचा 75% के लाभ पर है, तो 96 और ये 100 प्लस पी अपॉन 100, 100 प्लस पी अपॉन 100, तो इस तरह से ये 168 आ जाएगा। तो आपने कहा कि हमारे पास टोटल जो सीपी है
टोटल सीपी ये 200 रुपये है, और टोटल एसपी जो है हमारे पास, टोटल एसपी ये 200 और प्लस 168 है। तो आपने कहा कि अगर मैं प्रॉफिट देखूं कि ओवरऑल कितना प्रॉफिट है, तो एसपी सीपी का डिफरेंस कितना है, मुझे बता पाओगे आप? एसपी सीपी का डिफरेंस कितना है? 168। तो ये आ जाएगा 168 फायदा है कितने पे? 200 पर। तो 100 पर कितना होगा? तो ये परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये और ये आ जाएगा 84%। ये कितना आ जाएगा? 84%। ये आ जाएगा 84%। ठीक है, थोड़ा और समझिए। हमने कहा है ये तो हमें तय था कि ये 100 का सीपी बराबर है 40 के एसपी के बराबर। तो ये 2 आ गया और ये कितना आ गया? 5। तो हम कह सकते हैं सीपी अपॉन एसपी 1 कह दें, क्योंकि ये पहली बार बेचा है। तो ये 2/5, और 2/5 का हमने यहाँ देखा कि प्रॉफिट 1 हमारा कितना था, तो ये प्रॉफिट 1 निकला हमारे पास कितना? 3/2 और इंटू 100, यानी ये आ जाएगा P1 की वैल्यू आ गई 150%। अगर मैं SP2 देखूं कि दोबारा कितने पे बेचा है, तो जो 2 रुपए का हमारा सामान था उसको दोबारा बेचा है आधे प्रॉफिट पर। आधे प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? पहले 150 था तो अब कितना है? 75। तो इसको 75 बढ़ा देते हैं तो 150, 175/100। यहां से अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूं कि ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 7, यहां करेंगे तो ये 2, तो ये आ जाएगा 3.5। कितना होगा ये? 3.5। यानी 2 रुपए का जो संतरा था उसमें से पहले 40 हमने किस भाव पे बेचे हैं? 5 के भाव पे। फिर हमने अपना प्रॉफिट आधा कर दिया। आधा करने का मतलब अब हमने 75%, तो इसका 75% करेंगे एसपी, तो ये हो गया सीपी और इंटू 100 प्लस पी अपॉन 100 यानी 3.5। और इसके बाद जो बचे थे उनको फेंक दिया, सड़ गए। तो हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल सीपी क्या है? टोटल सीपी, तो आपने कहा कि हमारे पास 100 ऑरेंज थे। कितने थे भाई? 100। अब 100 ऑरेंज को 2 रुपए के भाव से आपने कितने में? 200 में बेचा है, 200 में खरीदा है। 200 में क्या किया है आपने? खरीदा है। अब 200 में खरीदा है तो इसमें से आपने 40% क्या किए हैं? तो 40% आपने बेचे हैं किस भाव पे? 5 के भाव से। और शेष यानी कितने बच गए? 60। शेष जो 60 बच गए उनका आपने 80%, तो इसका 80% आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 48। तो ये 48 जो बेचे हैं आपने, देखिए ये विक्रय मूल्य है, तो दूसरा विक्रय मूल्य 7/2 लिख दें तो ज़्यादा ठीक है। इसको आप 7/2 लिखते हैं तो ज़्यादा ठीक है। 7/2 रुपये पर ऑरेंज, हाँ या ना? दोबारा वाला एसपी। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, 24 और 24 गुना 7 168। और इसके बाद जो बचे थे 12, ये शेष बचे थे, ये कैसे हो गए? ये सड़ गए। ये क्या हो गए? सड़ गए। तो कुल मिलाकर आपने क्या कहा कि 200 रुपए का तो आपका सामान था, ये रहा, ये 200 का सामान था और बेचा कितने में? 200 प्लस 168 में। तो सीधा सीधा फायदा आपको कितना दिख रहा है? तो आपने कहा ओवरऑल प्रॉफिट देखेंगे कि ओवरऑल प्रॉफिट है वो कितना है। तो ओवरऑल प्रॉफिट की अगर आप बात करेंगे तो कितना है भाई? तो ओवरऑल प्रॉफिट की बात करेंगे तो आपने कहा 68 रुपए का फायदा हो रहा है। देखिए यहाँ 200 है तो यहाँ 200 प्लस 68 है, यहाँ 200 है तो यहाँ 200 प्लस 68 है। तो ये ओवरऑल प्रॉफिट हमारे पास क्या है? लाभ। और किस पे हुआ है? ये सीपी पर। तो ये आ जाएगा हमारे पास सीपी। सीपी कितना है? 200 और इंटू 100। तो ये डिफरेंस है कि नहीं है? ये एसपी और सीपी का डिफरेंस कितना है? 168। एसपी और सीपी का डिफरेंस 168। तो 168 अपॉन सीपी इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 84%। ये कितना आ जाएगा? 84%। कहिए भाई, कुछ कहना है? क्या कह रहे हो? SP2 दोबारा बता दें। ये तो हमारे पास यूनिवर्सल सीपी हो गया कि नहीं हो गया? अब जब हमारे पास सीपी आ जाता है तो SP2 क्या होगा? ये सीपी और इंटू 100 और प्लस P2 और अपॉन 100।
अब आपने कहा सीपी कितना है हमारे पास, तो आप जानते हैं कि सीपी हमारे पास 2 रुपए है और दूसरा प्रॉफिट है वो कितना है, पहले का आधा, तो पहला 75 है तो दूसरा कितना होगा 75, पहला 150 है तो ये आ जाएगा हमारे पास 75, तो ये आ जाएगा 100 प्लस 75 यानी 175/100। यहाँ से 25 गुना 7 और 25 गुना 4, यहाँ से इसको और कैंसिल कर दिया तो दूसरा सीपी कितना आ गया 7/2 रुपए पर ऑरेंज। हो जाएगा। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, पीछे कर देंगे ये लोग क्या, टोटल सीपी का, ये हमने टोटल सीपी नहीं लिए, यहां हम ऑरेंज ले रहे हैं। ये क्या है हमारे ऑरेंज का, ये ऑरेंज का 40%, तो ये 40 ऑरेंज है वो हमने SP1 पे बेचे हैं और SP1 का मतलब क्या है 5 रुपए। SP1 का मतलब क्या है 5 रुपए। तो हमारे पास जो 40 संतरे हैं वो मैंने 5 के भाव से बेच दिए, तो कितने पे बेच दिए 200 में। अब हमने कहा 60 बचे होंगे, 40 चले गए तो 60 बचे होंगे, 60 का 80% यानी 48, तो 48 संतरे बेचे हैं आपने SP2 में। SP2 का मतलब क्या हो गया 7/2, तो ये बच गए इसने के। अब आपने कहा 60 में से 48 बेचे हैं, अभी भी 12 बच गए, लेकिन वो 12 क्या है सड़ गए, तो वो आपने किसी को फ्री में दे दिए कि ले जा भाई संतरे खा लेना। तो आपने कहा कि कुल मिलाकर हमने 2 रुपए के भाव से 200 में खरीदे थे और हमने बेच कितने में दिए 368 में। कितने बेच दिए 368 में। तो SP-CP का डिफरेंस कितना आएगा 168। तो SP-CP का अगर डिफरेंस 168 आ जाएगा तो ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा 84%। कुछ पूछना है? क्या नहीं निकालना जरूरी है, लेकिन ये तो देखना पड़ेगा ना कि अगर पहले 5 में बेच रहे थे तो कितने का फायदा था 3 का, तो 3 का था, अब फायदा कितने का होगा आधा, तो 1.5 का होगा। हाँ तो कर सकते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन में कई तरह की संभावनाएं होती हैं, सब पे चर्चा करेंगे तो 2-3 क्वेश्चन ही हो पाएंगे। बाकी बिना परसेंटेज की भी कह सकते थे कि पहले आप कितने में 2 रुपए के सामान को 5 में बेच रहे थे और 2 रुपए के सामान को 5 में बेचने का मतलब 3 रुपए का फायदा। तो पहले 3 का फायदा लेते थे तो आगे कितना का लोगे आप आधा, तो आगे लोगे आप 1.5 रुपए का फायदा। तो सीधे सीधे भी आप ऐसे कर सकते थे। अब भाई ये कह ही रहा है तो मैं बता देता हूं, ये लो ये परसेंट भी हटा दिया, ये चलिए यहां आपसे कहा गया है कि SP1 क्या है, तो यहां आपको जो लाभ है वो कितने का है 3 रुपए। तो SP1 को आप 5 में बेचते हैं तो SP2 क्या होगा आपका, यहां 3 रुपए का लाभ था यानी 2 और प्लस के 3 बराबर क्या हुआ था 5। अब यहां लाभ आधा है तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1.5, यानी ये आ जाएगा 7/2। ऐसे कर लो, पहला लाभ कितना था हमारे पास 3 रुपए, तो अगला लाभ होगा वो कितना होगा, कितना, पहले का पहले 3 था तो अब 3 का आधा यानी 3.5 हो गया। तो ये हमारे पास SP1 आ गया, ये SP2 आ गया। अब हमारे पास 100 संतरे थे और 2 रुपए के भाव से खरीदे थे तो 200 रुपए तो हमारा क्या आ गया CP। अब इसमें से 40 हमने बेच दिए 5 के भाव पे और 60 शेष का 48%, तो 48% शेष का 80%, शेष का 80% निकालेंगे तो कितना आएगा 48। 48 को बेचा है 7/2 के भाव पे, तब भी होगा तो भाई बढ़ जाए आगे। अब किसी और को कुछ पूछना हो? देखिए देखें सुने, यहां आपको बताया है कि सेवाओं की कीमत में 15% की कमी होने पर एक व्यक्ति 240 रुपए में 2 किलो ज्यादा खरीद पाता है। 240 में 2 किलो ज्यादा खरीद पाता है, तो आपसे कहा है सेवाओं की जो नई कीमत है वो क्या होगी, सेवों की जो नई कीमत है वो क्या होगी। देखिए भाई सबसे पहले तो हमने कहा कि कीमत में जो रेट है,
जो रेट है उसमें 15% की कमी होगी। 15% की कमी होने का मतलब 100 से 85 होना, यानी ये हो जाएगी पहले 20 की थी तो अब कितना हो गया 17। क्या था 17, यही है। यानी पहले भी मैं 240 रुपए दुकानदार को देता था और वो मुझे सेव दे देता था, ठीक है। आज मैंने उसको क्या है कुछ सेव दिए, कितने सेव देता था मैं नहीं जानता। तो यानी पहले अगर ये सेव लाता था x किलोग्राम, मान लीजिए अगर मैंने वजन की बात करी कि कितना वेट लाते थे, कितना आप लाते थे, तो पहले x किलोग्राम लाता था 20 रुपए के भाव से, मान लो। आज मैं उसको 240 देता हूं तो वो मुझे सेव देता है, लेकिन कितना देता है 2 किलोग्राम ज्यादा। लिखा हुआ है कि अब यही क्या है कि कमी होने पर एक व्यक्ति 240 रुपए में 2 किलो ज्यादा सेव खरीद सकता है। तो क्वेश्चन में ये समझना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन में ये उसमें ये कह रहा है आपसे कि पहले 240 में आप जितना सामान लाते थे, अब 240 में आप कितना ला पा रहे हो 2 किलोग्राम ज्यादा, उतने में ही। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रेट क्या हो गया कम हो गया। सीधी बात है, आप टमाटर 80 रुपए किलो खरीद के लाओगे तो 80 रुपए में 1 किलो ही आएगा, और 20 रुपए खरीद के लाओगे तो 4 किलो आ जाएंगे। तो यानी टमाटरों की क्वांटिटी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जो भाव है वो क्या हो गया कम। तो जब भाव कम हो जाएगा तो पहले भी 80 रुपए ले जाते थे तो 1 किलो टमाटर लाते थे, अब 80 रुपए ले जा रहे हो तो कितना ला रहे हो आप 4 किलो ला रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले भी 80 थे अब भी 80 रुपए है, लेकिन चूंकि भाव में गिरावट आ गई है इसलिए आपकी उतने ही रुपए में क्वांटिटी क्या है बढ़ गई है। तो यहां क्वांटिटी कितनी आएगी x प्लस 2 किलोग्राम। हमने ये देखा कि यहां क्वांटिटी ज्यादा है और यहां क्वांटिटी कम है। तो हम जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये बताते हैं एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है रेट इनटू कंजम्पशन, यानी जो खर्च जो हमारा होता है वो किसके बराबर होता है रेट इनटू कंजम्पशन। अगर हमें कंजम्पशन पे जाना है तो क्या होगा एक्सपेंडिचर अपॉन रेट, हाँ या ना। ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है। तो हमने कहा ये C2 और ये क्या हो गया C1 और बराबर है 2 किलोग्राम। कितना है 2 किलोग्राम। C2 का मतलब क्या है कि यहां खरीदा गया, और C1 का मतलब क्या है यहां खरीदा गया। ये पहले खरीदी गई मात्रा और दूसरी बार खरीदी गई मात्रा में जो डिफरेंस है वो 2 किलोग्राम का है या नहीं है। तो आप देखेंगे कि क्वांटिटी बराबर क्या होती है खर्च 240 और भाव कितना है 17। यहां आप देखेंगे कि ये कितना है भाई हमारे पास, तो ये हमारे पास 240 और भाव कितना है 20। इस तरीके से यहाँ हम कोई के ले सकते हो साथ में कोई कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 17 और ये कितना आ जाएगा 20 की, और बराबर कितना हो रहा है 2 किलोग्राम। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये तो आ गया 240 और यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 17 दूने 34, तो ये आ जाएगा 340। हमारे पास कितना आ गया 340 के एलसीएम आ गया। इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 17 दूने 34 यानी 20, यहां डिवाइड करेंगे तो कितना 17, और यहां आ जाएगा हमारे पास 2 किलोग्राम। 2 से इसको कैंसिल कर दिया तो कितना आ जाएगा 120। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता जा रहा है, लेकिन क्या करें, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये 120 और गुना 3 बराबर आ जाएगा 340 बटे के। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 6 और ये कितना आएगा 17, तो के का मान आ जाएगा हमारे पास 18 बटे 17। आपने कहा नई कीमत क्या है, तो नई कीमत हमारी कितनी है ये है। तो आप देखेंगे कि न्यू प्राइस क्या है, न्यू प्राइस तो ये हमारे पास 17 के है, ये कितनी है हमारे पास 17 की, और के का मान कितना है 17 बटे 18 बटे 17, तो ये आ जाएगा नई कीमत आ जाएगी हमारे पास 18 रुपए पर किलोग्राम। लेकिन ये उल्टा सीधा खींच रहे हैं हम, है कि नहीं है? जबकि हम इस चीज को जानते हैं कि जब भी खर्चा कांस्टेंट हो जाता है, जब भी हमारा खर्चा कांस्टेंट हो जाता है, तो इसी क्वेश्चन को हम इजीली करते तो कैसे कर जाते, यानी हमारे पास रेट क्या है, तो यहां हम जानते हैं, ये तो आपको याद रखना ही है कि ये एक्सपेंडिचर यानी खर्चा बराबर क्या होता है रेट इनटू कंजम्पशन, यानी खर्च बराबर क्या होता है
खर्च है वो किसके बराबर होता है, ये तो भाव कह दें और ये क्या कह दें, खपत। तो आपने देखा कि रेट हमारे पास क्या है, तो जो रेट हमारे पास है वो 15% कम हो गया, तो 100 से कितना हो गया, 85। ये 15% कम होने का यानी 20 से कितना हो गया, 17। तो कंजम्पशन क्या होगा हमारा, 17 से कितना होगा, 20। कितने की बढ़ोतरी हो रही है, तो आपने कहा 3 यूनिट की बढ़ोतरी हो रही है, और वहां कितना कह रहा है, 2 किलोग्राम। तो यहां से एक इकाई की वैल्यू आ जाएगी 2/3 किलोग्राम। एक इकाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 किलोग्राम। एक इकाई की वैल्यू आएगी 2/3 किलोग्राम। तो ये हमारे पास क्या है, न्यू प्राइस है, ये न्यू है, और ये हमारा ओरिजिनल है, ये हमारा ओरिजिनल है, तो ये क्या है, न्यू है। तो यहाँ आपके द्वारा खरीदी गई मात्रा कितनी आ जाएगी, ये देखिए एक इकाई की वैल्यू कितनी है ये, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर खरीदी गई मात्रा कितनी आ जाएगी, इतने किलोग्राम। हाँ या ना। अब हमें रेट चाहिए, तो रेट बराबर क्या होता है यहाँ, एक्सपेंडिचर और अपॉन कंजम्पशन, हाँ या ना। तो अगर हमसे कोई कहता है कि न्यू रेट बताइए, न्यू रेट बताइए, तो हमने कहा खर्चा तो हमारा क्या होगा, यानी एक्सपेंडिचर और अपॉन कंजम्पशन। तो आपने कहा 240, और ये कितना है हमारा यहाँ कंजम्पशन, तो 40/3। 40/3, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, 6 6 गुना 3 18, इस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना भाव आ जाएगा, तो 18 रुपये पर किलोग्राम। 18 रुपये कितना आ जाएगा, पर किलोग्राम। क्या भिन्न के द्वारा कर सकते हैं, ये भी तरीका हो सकता था। आप क्या कर सकते थे भाई, यहां हमसे कहा गया है कि आपने कह दिया कि अगर ये रेट एक्स है पहले, यहां हमारे पास क्या है, रेट क्या है पहले, भिन्न के द्वारा 15% का मतलब कितना, वही 15% का मतलब कितना, 3/20। तो 20 पे 3 कम कर दो, कैसे आप बताइए मुझे। जैसे 15% का मतलब कितना होता है, 3/20। 3/2 का मल्टीप्लाई कर दें 2/3 का, तो यहाँ 2/3 का मल्टीप्लाई किया 2/3, और यहाँ भी कर दिया 2/3, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 2, और ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 40/3। क्या कर दें, 240 में 40/3 का भाग लगा दें, 40/3 का कि पूरे का, 40/3 का। तो इसके पीछे कोई लॉजिक बताओगे तो मैं इन बच्चों को भी बता पाऊंगा। देखिए सुनिए, कोई बात नहीं, यहाँ देखो सुनिए, हो सकता है आप कुछ बता रहे हो, या तो उसको स्पष्ट करिए कि ये 2 किलो का मतलब ऐसा ऐसा हो रहा है। हाँ हाँ, बात तो वही हुई है, वो तो मुझे भी पता चल रहा है। सुनिए, कौन कह रहा है, आप कह रहे हैं, चलिए सुन लीजिए। देखिए सुन लें, बात नहीं करिए, सुनिए। हमसे कहा गया है कि हमारा रेट 15% कम हो गया, हमारा रेट क्या हो गया, 15% कम हो गया। एक्सपेंडिचर की वैल्यू हम समझ लें, देखिए कि किसी भी तरीके से कर लो लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, और मैं आपको वो चीज़ें बताने की कोशिश करता हूं जो मैं आपको ठीक से समझा पाऊं। जिन चीज़ों को मैं आपको ठीक से नहीं समझा सकता, मैं ऐसी ट्रिक और जुगाड़ मैं आपको नहीं बताऊंगा। जिन चीज़ों को मैं आपको क्लियर करा सकता हूँगा वो बताऊंगा। एक्सपेंडिचर की वैल्यू क्या होती है, R/C। तो हम जान रहे हैं कि R1C1, और ये क्या है, R2C2। दोनों ही जगह अगर एक्सपेंडिचर समान है, कि पहले एक्सपेंडिचर और बाद में एक्सपेंडिचर कैसा है, समान, 240 और 240। तो आप यहां कह सकते थे कि रेट हमारा कितना बढ़ गया, रेट में कमी आ गई, तो रेट पहले 100 था तो अब कितना हो गया, 85।
पहले मात्रा अगर हमारी x थी तो अब मात्रा कितनी हो गई, x+2 हो गई कि नहीं हो गई। तो अब यहां याद रखना है, अगर हमें नया भाव चाहिए तो आप देखेंगे ये 17 आ गया तो ये कितना आ जाएगा 20, तो ये 20x, ये आएगा 17x, और ये कितना आएगा 17 दूने 34। तो यहाँ 3x की वैल्यू जो आ जाएगी, देखो कुछ ठीक ठाक है कि कुछ गड़बड़ है। ये आ जाएगा 20x, ये आ जाएगा 17x, ये आ जाएगा 17 दूने 34। तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 34/3। लेकिन हमें तो क्या है कि नया भाव तो ये है, नया भाव तो ये है, तो नई खपत हमारी क्या होगी, तो x+2 हमारी नई खपत है। ये हमारे पास न्यू कंजम्पशन है, वो क्या है, न्यू सी है, वो हमारे पास इतना है। तो 34/3 और प्लस के 2, तो ये आ जाएगा 40/3। ये हमारी क्या आ गई, खपत, नई खपत। तो अगर मैं नया रेट देखूं कि जो न्यू प्राइस है वो क्या आएगा, तो प्राइस बराबर क्या होगा, एक्सपेंडिचर अपॉन सी। तो एक्सपेंडिचर 240 और ये कितना आएगा 40/3, तो ये आ जाएगा 6 और 6 गुना 3 18 आएगा। देखो अब इसमें ये हमने जबरदस्ती बढ़ा लिया। हमें क्वेश्चन पढ़ने से ये पता चल जाता है कि हमें कौन सा पूछा है, कौन सा पूछा है, नया। तो अगर इस x को आप इधर से उधर कर दें तो आपकी कैलकुलेशन कुछ कम हो जाएगी। आपने कहा क्या कर दें आप इसमें, अरे आप इसमें केवल इतना करें कि 2 किलोग्राम का अंतर है, तो आप इसको कह दो कि यहाँ x खरीदते हैं और तो यहाँ x-2 खरीदते हैं। ये भी बात तो वही है ना, बोलो कि नहीं है, वही है। तो अगर वही है तो यहां से हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 40x और ये -40 और बराबर क्या होगा 17x। तो यहां से आप देखेंगे ये आ जाएगा इधर और ये चला जाएगा उधर, तो ये 3x बराबर कितना 40, तो x बराबर कितना आएगा 40/3। तो सीधे सीधे ये कौन सी खपत आ रही है, अब जो x में आ रही है वो कौन सी आ रही है, न्यू खपत आ रही है। तो अब आप सीधे सीधे न्यू प्राइस पे आप जा सकते थे कि न्यू रेट हमारे पास क्या आएगा, तो आपने कहा 240 और बटे 40/3, तो ये आ जाएगा 6 और 6 गुना 3 18। तो जब भी प्रश्न आए तो प्रश्न में हमें अगर x मानना ही पड़े तो ये सोचना चाहिए कि x क्या मान है। x हम इसको मान लेते तो ये x+2 होगा, और x इसको मानेंगे तो ये x-2 होगा, क्योंकि हमें तो 2 किलो का डिफरेंस दिखाना है, इसको 2 किलोग्राम ज़्यादा रखना है। बोलो हाँ या ना। लेकिन अगर हम इतना दिमाग चला लेंगे कि हमें ये पूछना है तो इसको x माने, और ये वाला भाव पूछना है तो इसको x मानेंगे, तो आपकी कैलकुलेशन कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। अब हमें इसमें 2 जोड़ना पड़ा क्या, बोलो नहीं जोड़ना पड़ा, ठीक है। चलिए भाई आपकी भी सुन लेते हैं, जब सबकी सुन रहे हैं आपकी भी सुन लेते हैं। क्या कहते हैं हम, आपने कहा कि जैसे ये क्या कह दिया कि 220, कैसे कह रहे हो बताओ मुझे, सोच लो एक बार। अच्छा मैं इधर हो जाऊं, कुछ बताओगे, नहीं बता रहे, अब नहीं बता रहे क्या, चलिए देखिए बात मत करिए, यह देखिए सुने, जैसे ये जो भाई बता रहा था उसका मतलब ये था, अभी ये बता रहा था ना एक बंधु हमारा, ये 15% लाभ का मतलब क्या होगा,
तो 15% के लाभ का मतलब होता है 3/20। 15% के लाभ का मतलब क्या होगा? 3/20। यानी इनका कहने का मतलब ये था कि ये सीपी है तो ये क्या है, हमारे पास प्रॉफिट है। ऐसा कह रहे थे आप, ऐसा कुछ बता रहे थे, लेकिन यहां प्रॉफिट के बारे में तो कोई चर्चा हुई नहीं है। मतलब यहां हमने कहा कि ये हमारे पास कुल सामान है, तो ये हमारे पास क्या है? बचत है। इसको क्या कहते हैं हम? सामान टोटल। ये हो गई टोटल क्वांटिटी, तो ये हो गई हमारे पास सेविंग। ऐसा कहना चाहते हो आप? अब हमें सेविंग कितनी करनी है? 2 किलोग्राम की। तो इसलिए आपने क्या कर दिया, यहाँ 2 किलोग्राम कर दिया और यहाँ, तो यहाँ 40/3। तो 40/3 फिर कुल सामान आएगा। ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात। 20 किलोग्राम खरीदा तो 3 किलोग्राम बचा लिया। चलिए देखिए, ऐसा कहिए आप कि अगर 15% का मतलब होता है कितना? 20 से 17, तो ये क्या होगा? 17 से 20। यानी अब आप कह सकते हैं कि आप कितना बचा रहे हैं? अगर भाव घट जाता है तो आप 20 पर 3 बचा रहे हैं। भाव घटने से क्या हो रहा है? ये हो रहा है। ये आप रेट पर उसको कैलकुलेट करेंगे तो इनको समझ में नहीं आएगा। अगर आप 20 यहाँ क्या है, 20 खरीदते हो तो 3 बचत होती है। तो अब आपने कहा हमें तो कितना है, केवल 2 किलोग्राम की बचत करनी है, तो 2 किलोग्राम की बचत करनी है, तो यहाँ 3/2 कर दिया, यहाँ 3/, तो 2 किलोग्राम की बचत करने के लिए हमारे पास ये 3/40 आ गया। तो अब ये टोटल क्वांटिटी आएगी, उसको रेट मत कहिए। अभी क्या है, वो रेट बन रहा था ना, वहां जो आप इसको इस तरीके से कर रहे थे ना 3/20 का, तो 3/20 का मतलब क्या हो रहा है वहां? वो प्रॉफिट अपॉन सीपी। और प्रॉफिट अपॉन सीपी को अगर उल्टा कर देते हैं तो इस तरीके से ये कंजम्पशन का रेशियो बन जाता है। तो अब आप देखेंगे कि अगर 3 किलोग्राम का फायदा हो जाता है 20 किलोग्राम की खरीद पर, भाव घटने से इतना फायदा होता है, लेकिन हमें फायदा कितने का चाहिए? 2 का। तो इसलिए यहाँ 2 बनाने के लिए यहाँ ऊपर नीचे ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास सेविंग है, ये हमारा ये फायदा है 2 किलोग्राम का, और ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी है। ये क्या है? टोटल क्वांटिटी। अब आप रेट पे जाएंगे तो क्या होता है? एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी। तो ये हो जाएगा 240 और ये हो जाएगा 40/3। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 18। क्या हो गया? हाँ देखिए, सुनिए, अब लिखा हुआ है हमारे पास अगला प्रश्न क्या है? तो जो अगला प्रश्न है हमारे पास 45 है। यहां कहा गया है हमारे पास कि संतरों की कीमत में 20% की वृद्धि होने से, तो संतरों की जो कीमत है हमारे पास, जो रेट है वो कितनी हो गई भाई? 20% बढ़ गई, यानी कितनी हो गई? 100 से 120, यानी क्या हो गई? 5 से 6। तो आपसे कहा गया है कि संतरे कम खरीद पाता है। कितने संतरे कम खरीद पाता है? 4। तो आपसे कहा है वृद्धि से पहले, तो ये तो हमारे पास ओरिजिनल है, हाँ या ना? और ये क्या है? इंक्रीज्ड है। ये कौन सा है? ये इंक्रीज्ड प्राइस है। बोलो हाँ या ना। तो हमें कौन सा पूछा है? इंक्रीज्ड वाला कि पहले वाला? पहले वाला। तो यहां अगर मैं के क्वांटिटी सी क्वांटिटी खरीदता था तो यहां C-4 खरीदता, हाँ या ना? तो ये हमारे पास रेट हो गया और ये हमारे पास कंजम्पशन हो गया। यहां रेट और कंजम्पशन किया तो 5x इंटू सी, और यहां रेट और कंजम्पशन किया तो 5x और माइनस के ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5c बराबर कितना आएगा? 6c माइनस के 24। अगर ये यहाँ जाएगा तो c बराबर कितना आ जाएगा? 24। c की वैल्यू कितनी आ गई? 24। तो c का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ ऑरेंज आप शुरुआत में खरीदते थे, तो रेट पूछ रहा है ना आपको, तो आपने का रेट कितना होगा? तो पहले कितने रुपए खर्च करते थे आप भैया? 40 रुपए, और 40 रुपए में आप कितने? 24 खरीदते थे। तो आपसे पूछा गया है कि मूल्य वृद्धि से पहले 15 संतरों की कीमत बताइए।
तो हमें ये क्या है कि ये भाव आया है हमारे पास मूल्य वृद्धि से पहले का जो भाव है वो कितना है 40 बटे ये, यानी 8 से अगर डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 5/3। तो रेट आ गया हमारे पास 5/3, यानी इतने रुपए प्रति संतरे, हाँ या ना। अब हमने कहा ऊपर नीचे कितने का मल्टीप्लाई कर दें 5 का, तो ये कितना हो जाएगा 25/15। तो 15 संतरे की कीमत कितनी आ जाएगी भाई, तो 15 संतरे की कीमत आ जाएगी हमारे पास 25 रुपये। एक तो बात ये हो सकती थी। दूसरी बात हम ये कर सकते थे, कैसे, ये हमने बराबर क्यों किए हैं, ये और ये बराबर क्यों, रेट इनटू कंजम्पशन, रेट इनटू कंजम्पशन, क्योंकि पहले और बाद में हम कितना खर्च कर रहे हैं समान राशि। 40 रुपए पहले भी खर्च करते हैं, 40 रुपए अब भी खर्च करते हैं। तो कहानी आप देखेंगे कि अगर मैं सीधे सीधे देखता कि हमारे पास रेट को क्या हो गया, कम हो गया 20%, तो 100 से कितना बढ़ गया है ना, तो 100 से 120 यानी 5 से 6। तो आपने कहा कंजम्पशन कितना आएगा 6 से 5, तो कंजम्पशन में कितने की कमी आ गई, 1 की, और 1 बराबर कितना लिखा हुआ है 4 संतरे, 1 बराबर कितना है 4 संतरे। तो अगर पहले वाले को पूछता तो हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आप 24 संतरे खरीदते थे और बाद में आप कितने खरीदते हो 20, तो ये वाला रेट पूछेंगे आप, पहले वाला रेट पूछेंगे तो पहले वाला कितना 40 में आप कितने खरीदते हो 24, यानी 8 गुना 5 और 8 गुना 3, 8 गुना 5 और 8 गुना 3। लेकिन हमें करना कितना है भाई, तो हमें तो 15 खरीदने हैं, तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई कर दें भाई, तो आपने कहा 5 का मल्टीप्लाई 5 का डिवाइड, तो ये आ जाएगा 25 रुपए में कितने 15 संतरे, 25 रुपए में 15 संतरे। ऐसा कह सकते हैं कि नहीं, घोर कंफ्यूजन में जा रहे हो क्या, सही चल रहा है, बढ़ जाए आगे फिर, चलिए आगे देखिए। क्या हाल है आपके, आप ईमानदारी से बताना मुझे कि आपने क्लास लेके सही डिसीजन लिया या गलत, ईमानदारी से बताना, उसकी कसम है, ऊपर वाले की कह रहा हूं मैं। हाँ, क्या फील कर रहे हो आप, सही बताना है, सही डिसीजन था, ईमानदारी से बताना भाई, नहीं तो क्या है पाप लगेगा। माइक भेजते हैं आपके पास, चालू है कि नहीं, भेजें, तो वैसे ही बता दो आप, तो क्या फील कर रहे हो, आपने सही डिसीजन लिया 1.5 घंटे खराब करने का, नींद आ रही है ना। आप क्या है ऐसे कर देना, माइक को दूर करके बता देना, ये बच्चे जानना चाहते हैं। अगर नहीं हो तो बगल वाला एक और बैठा है ना डेमो वाला, भाई इसको भेज देना, गिरा नहीं देना बेटा, नहीं तो पैसे वसूल कर लूंगा तुझसे। सुनिए, शांत हो जाइए, ये हो गया ना, आगे बढ़े। देखिए सुनिए, बात नहीं करिए, हाँ तू खड़ा होके देख ले, यह देखें, बड़ा परेशान है, पहुंच गया भाई, माइक पहुंच गया आपके पास, आप बताइए। बोलिए क्या बताना है सर। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मैं आपसे कह रहा था कि बेटा आज क्लास लेने का कोई फायदा नहीं है, तो अब आप कैसा फील कर रहे हो, आपने जो डिसीजन लिया लेने का वो ठीक था या नहीं। ठीक था सही, सर। सही बताना सर घर जाके भी कुछ नहीं करता मैं नहीं नहीं नहीं, आप घर जाके क्या करते ये क्या नहीं करते ये मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको अभी कैसी फीलिंग आ रही है क्लास में बैठे बैठे, बहुत अच्छा लग रहा है, नींद आ रही है सर। आ रही है ना, ये मैं पहले बता रहा था। दूसरा वाला कहाँ है वो, मैं अकेला ही हूँ। एक और था ना तेरे साथ ही, मेरे साथ नहीं है कोई। अच्छा वो अब गायब हो गया, वापस कर दे हमारा सामान। चक्कर क्या है कि मैंने इसको पहले समझाया दोनों को
यकीन मानिए हर तरह से एग्जाम्पल देके समझाया कि बेटा कोई फायदा नहीं है। यहाँ नींद आ रही है ना, 1 घंटे अगर तू जाके कहीं फुलबाग में घूमता और उसके पीछे घूमता तो ये 1.5 घंटा आपका सार्थक हो जाता, जीवन का रहस्य समझ लेता। लेकिन तूने क्या है कि यहाँ 1.5 घंटे खराब करने का सोचा। जब नहीं समझ में आ रहा है तो खराबी है ना। हाँ चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सुनिए, बात मत करिए। हमने कहा कि ये लिखा हुआ है अंडे की कीमत में क्या है कि 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। देखिए 20% के लाभ प्राप्त करना चाहता है, इसका मतलब 100 रुपए के सामान को कितने में बेचेगा? 120 में। चलिए कहानी इतनी सी है कि अगर मैंने यहां कह दिया कि ये लिखा हुआ है 720 रुपए में कितने अंडे लाया है ये? 20 दर्जन। 20 दर्जन का मतलब होता है 1 दर्जन में कितने? 12। ठीक है ना। तो आपने कहा कि रेट पूछना चाहते हैं कि रेट क्या है अंडे का, तो आपने कहा 720 रुपए में आप 20 दर्जन लाए हो। 20 दर्जन का मतलब 12 गुना 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये, तो ये आ जाएगा कितना? 3 रुपए प्रति अंडा। ठीक है ना। ये हमारे पास सीपी कितना आ गया? तो आप जानते हैं कि सीपी आ गया हमारे पास कितना, क्योंकि हम 720 रुपए में खरीद के लाए हैं 20 दर्जन। 20 दर्जन का मतलब 20 गुना 12 अंडे। ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि ये 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने का मतलब सीपी और इंटू 120/100 लिख दें तो कोई तकलीफ तो नहीं है भाई किसी को। ये सीपी इंटू 100 प्लस पी अपॉन 100, ये फॉर्मूला लगा दिया। तो ये फॉर्मूला लगा दिया तो ये आ जाएगा 3/120, और ये और ये कैंसिल आ जाएगा 36/10, यानी 3.6 रुपए प्रति अंडा। यानी तो इसमें अलग चीज है, इसमें ऐसा तो कह नहीं रहा था कि इतने अंडे बढ़ जाते हैं कि इतने अंडे कम खरीदते हैं, तो ये अलग तरह का है, लेकिन उसी में चल रहा था तो आपको लगा वही तो नहीं। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, नींद के झरोके आ रहे हैं तो निकल जा, अभी भी कोई बात नहीं है। देखिए झटके आते हैं वो तो, या देखिए सुनिए, हो गया ना? ये कुछ पूछना है आपको? देखिए सुनिए, अगला प्रश्न क्या है हमारे पास? आप 450 रुपए में 10 किलोग्राम सेब खरीद के लाते हो। 450 रुपए में 10 किलोग्राम खरीद के लाते हो और उनमें से 1 किलोग्राम सड़ जाते हैं। 10% का लाभ कमाने के लिए बचे हुए सेब को किस भाव पर बेचेंगे? देखिए आपने क्या किया कि आप 450 रुपए में 405 रुपए में कितने किलोग्राम सेब लाए? 10 किलोग्राम लेके आए। जब आपने जो पेटी में आए थे उनको खोल के देखा तो उसमें 1 किलो सड़े पाए गए, तो उन सड़े हुए को फेंक दिया है। तो बचे हुए सेबों को वो किस भाव पर बेचे? बचे हुए सेबों को वह किस भाव पर बेचे कि बात बन जाए? बात बनने से मतलब क्या है? 10% का लाभ हो जाए। मैंने कहा पहले ये 10 किलो सेब लाया था और इनका ये सीपी था, और इस तरह से ये 405 रुपए, ये कितना है? 10 किलो का सीपी, हाँ या ना? 405 रुपए। अब रास्ते में लाते लाते क्या हो गया? 9 किलो रह गए, 1 किलोग्राम क्या हो गए? सड़ गए। तो आपने कहा कि अब ये क्या हो गया? एसपी। अब आपको ओवरऑल कितने परसेंट का लाभ चाहिए? 10% का। तो 10% का लाभ चाहिए, तो हमने कहा कि सीपी से एसपी बनाना है। तो सीपी से एसपी बनाना है तो एसपी बराबर क्या होता है? सीपी इंटू 100 प्लस पी अपॉन 100। ये क्या होगा? सीपी और इंटू 100 प्लस पी अपॉन 100। हमने खर्चा किया था 405 का, लेकिन 10% का लाभ चाहिए हमें। कितने का लाभ चाहिए? 10% का प्रॉफिट। तो 10% का प्रॉफिट यानी हमने कुल मिलाकर कितना खर्च किया है? 405। तो 405 पे 10% का लाभ कमाना चाहते हैं तो 110/100 में हमें ये बेचना पड़ेगा। ये बात कुछ आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? यानी जो सामान हम 405 में खरीद के लाए थे
तो उसको अगर 405 में ही बेच देंगे तो हमें कुछ लाभ होगा क्या? नहीं। तो हमें क्या करना है, ये 10% का लाभ कमाना है तो हमें एसपी ऐसा सेट करना है कि 10% का फायदा हो जाए, और 10% के फायदे का एसपी बनाना है तो 100 + 10/100। 20% का प्रॉफिट बनाना है तो क्या करेंगे, 100 + 20/100। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये इतना हो गया, तो आपने कहा कि ये 9 से कैंसिल किया, 9 × 4 36, 9 × 5 45, ये और ये कैंसिल हो गया। तो एसपी बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना, 11 × 5 55, 11 × 5 44 और 5 49/10। तो ये आ जाएगा इतने रुपए पर सेब, इतने रुपए पर किलोग्राम। यानी सेब का एसपी हमारे पास कितना आ गया, 49.50 रुपए पर किलोग्राम। कुछ पूछना है किसी को भी, पूछना है क्या? कुछ नहीं पूछना है, बढ़ जाए आगे। चलिए, यह देखिए, देखें, सुने, क्वेश्चन नंबर है 48। मैं 48 क्वेश्चन को आज के लिए छोड़ रहा हूं, कल इस पे चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि आज हमने बहुत सारा समय बातों में निकाल दिया, ऐसा मुझे लगा। बात करते रहते ना, हम कुछ करते रहते, नहीं करे तो क्वेश्चन कम क्यों हुए फिर? आपसे कहा है एक फल विक्रेता है, किसी वस्तु को निश्चित कीमत पर बेचकर 40-20% का लाभ कमाता है। यानी आपने कहा है लाभ कमाने का मतलब क्या हो गया कि 100 रुपए के सामान को 120 में बेच देगा, तो इसको क्या हो गया, यहाँ 20% का लाभ हो गया। बोलो हाँ या ना? ये 20% का क्या हो गया, प्रॉफिट। 20% के प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि 100 रुपए के सामान को आप कितने में बेच दो, 120 में। 100 रुपए के सामान को अगर आप 120 में बेच देंगे तो आपको क्या फायदा हो जाएगा, 20% का फायदा हो जाएगा। अगर वह उसे 40% लाभ, तो उसे 40% का लाभ हो सकता है अगर वह 1 रुपए बढ़ा देता है। यानी पहले जो एसपी था, पहले जो भी एसपी रहा हो, अगर उसमें 1 रुपए बढ़ा देता है तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाता है, 40। यानी यहां से अगर मैंने कहा कि 40% प्रॉफिट करना है, 40% प्रॉफिट करना है तो कितना, 100 रुपए के सामान को कितने में बेचना होगा, 140 में। देखिए, लेकिन आपने कहा कि हमने कितना रुपए बढ़ाया है यहां तक, बताओ मुझे, 1 रुपए। तो यहां से यहां तक जो बढ़ा है वो कितना है, 1 रुपए। कितना है, 1 रुपए। पहले किसी सामान को आप 20% के लाभ पर बेचते थे तो 120 में बेचते थे। अगर उसमें आप 1 रुपए जोड़ दें तो आपको कितना फायदा होने लगता है, कितने का? तो आप देखेंगे कि पहले आप, ये हमारा खरीद मूल्य थी x रुपए की, पहले बेचते थे 120 में और अब बेचते हैं 140 में। तो यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 20x। और 20x की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है भाई, 1 रुपए के बराबर। 20x की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 100 रुपए। क्योंकि हमारा लाभ 20 से 40 होता है, कब? जब हम पहले एसबी में 1 रुपए बढ़ा देते हैं तब। हाँ, तो आप यहां कह सकते हैं कि यहां से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/20 रुपए। तो आपसे कहा गया है कि पहली स्थिति में इसका विक्रय मूल्य क्या था, तो SP1 हमारे पास क्या था भाई, तो आप कहेंगे 120x, यानी 120 और इंटू 1/20, यानी कितना था, 6 रुपए। तो पहली स्थिति में इसका मूल्य कितना था, 6 रुपए। पहली स्थिति में इसका मूल्य कितना था, 6 रुपए। पहली स्थिति में इसका मूल्य कितना था, 6 रुपए। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये थोड़ा कम समझ में आ जाता है, थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं इसको। 1 रुपए कोई बढ़ाना होता है क्या, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाते हैं।
हमने कहा कि 1 रुपए को मैंने यहाँ कितना कर दिया, तो यहाँ कर दिया मैंने कहा कि अगर 10 रुपए ज़्यादा कर देते, या क्या कर दिया हमने, अगर हमने कहा कि 10 रुपए ज़्यादा बढ़ा देते तो लाभ कितना हो जाता, 20% हो जाता। कितना हो जाता, 20% हो जा 40% हो जाता। तो आपसे कहा पहली स्थिति में कीमत क्या होगी, पहली स्थिति में कीमत क्या होगी। ये नया क्वेश्चन बन गया। यानी पहले किसी सामान को 20% पे बेचते हैं और फिर सामान को अगर आप 10 रुपए बढ़ा देते हैं सामान की कीमत, तो हमें 40% का फायदा होने लगता है। चलिए, ये CP, ये SP1 और ये SP2। अगर ये 100 रुपए का सामान है, 20% के लाभ का मतलब 100 से 120 में बेचना, और 40% के लाभ का मतलब 100 के सामान को 140 में। रेशियो देखेंगे तो 5, 6 और कितना हो गया, 7। अगर ये 5x है, ये 6x है, तो ये कितना है, 7x। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां से यहां तक कितने रुपए बढ़ाए हैं। अगर आप 10 रुपए बढ़ा देते हैं तो लाभ 20%, यानी क्या हो जाता है, पहले से आप देखें पहले हमारा 20% था, तो अगर 10 रुपए बढ़ा देते हैं तो लाभ कितना हो जाता है, 40%। तो पहले जो SP था उसमें 10 रुपए बढ़ाए गए हैं। तो आपने कहा यहां से यहां तक का अंतर कितना है, तो यहां से यहां तक की अगर आप डिफरेंस पे चर्चा करेंगे तो x है, और x बराबर कितना है, 10। तो आपने कहा पुराना SP कितना आ जाएगा, तो पुराना SP आ जाएगा 6 गुना 10 यानी कितना, 60 रुपए। CP कितना आ जाएगा हमारे, तो ये आ जाएगा 5 गुना 10 कितना, 50 रुपए। 5 गुना 10 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 रुपए। बोलो हाँ या ना, हो जाएगा। तो ये इसके हमने क्या बना दिए, ऑप्शन बना दिए। थोड़ा बहुत आया समझ में, नहीं आया, आगे बढ़िए। ये लिखा हुआ है हमारे पास, देखिए यहां हम कहेंगे कि बेईमान दुकानदार आ गया भाई साहब। क्या गया ये, बेईमान दुकानदार। तो समझ लें आप, बेईमान दुकानदार कैसा होता है। देखिए दुकानदार के पास बेईमानी करने के कुछ एक तरीके होते हैं। एक तो रेट में कर सकता है और दूसरा वेट में कर सकता है, तीसरा दोनों में कर ले। तीसरा क्या, दोनों में कर ले। क्या, वेट में बेईमानी करने का मतलब क्या है कि आपसे कहेगा कि आप मान लीजिए 1 किलोग्राम गजक खरीदने जाते हो। गजक जानते हो ना, हाँ बस वही। अभी ये सीजन है ना, इसलिए भैया मूंगफली खरीदने जाते हैं, गजक वजक रहने दो, मूंगफली खरीदने जाते हैं। बोलना जरूरी है तुम्हारा, सुन लो पहले। तो वजन में चोरी करने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम 1 किलोग्राम खरीदने गए और दुकानदार ने बेईमानी करके हमें 800 ग्राम टिका दिया, इसका मतलब कितना चोरी कर गया वो, कितने का, 200 ग्राम की चोरी कर गया। तो जितना हम वजन खरीद रहे हैं उससे वो कम तौल दे हमें, तो इसको कहते हैं वजन में चोरी। और दूसरा क्या है कि 10 रुपए के सामान को हमें 12 रुपए में टिका दे, तो ये कैसा हो गया, रेट में क्या हो गया, बेईमानी हो गई। क्या हो गई, रेट में बेईमानी। कि जो सामान हमें 10 में मिल रहा था लेकिन लॉकडाउन लग गया तो वही हमें क्या है कि 12 में। जैसे मान लीजिए आप गुटखा खाते हो, मान लो, तो एकदम से लग गया भाई, लॉकडाउन लग गया, तो जो आपका 10 रुपए का गुटखा आया था अब वो कहेगा दुकान वाला कि अब तो 15 में बेचूंगा। आप जानते हो कि हर जगह 10 का मिल रहा है, लेकिन आपको कितने का दे रहा है अब ये, कितने का, 15 का। तो ये क्या है, बेईमानी कर रहा है। लेकिन करना कर सकता है भाई, क्योंकि इसके बगैर जीवन भी तो नहीं है कि नहीं है। तो क्या है, कह के इसने चोरी कर ली कि नहीं कर ली। तो 2 तरीके से चोरी होती है, एक तो क्या है कि वेट में और एक रेट में। और कभी कभी इंसान दोनों को ही कर लेता है, पैसे भी ज़्यादा ले लेता है और तौलता भी कम है। तो आपकी बातें इसलिए हो रही हो, मैं भी इसलिए सुन रहा हूँ कि मुझे पढ़ाना नहीं है। अब ये जो बेईमान दुकानदार है इस पर कल चर्चा करेंगे ईमानदारी से।